दिव्यांगों को लोन क्यों नहीं मिलता। भाई दिव्यांगों के कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि आप तो वीडियो डाल देते हो या हमें यूट्यूब पर और भी किसी माध्यम से हमें लोन से संबंधित जानकारी मिल जाती है, पर जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले हमें मना कर देते हैं। तो इसके क्या कारण हैं? देखो, विकलांगों को एक तो नौकरी नहीं मिलती। देखो, विकलांग नौकरी के लिए भटकते रहते हैं कि हाँ भी उनके लिए या तो कहीं से भी कोई भी नौकरी नहीं मिल पाती, और जब वो बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो बैंक वाले लोन के लिए मना कर देते हैं। तो विकलांग कहते हैं भी हम क्या करें, है ना, तो हम अपना गुजारा किस प्रकार करें। नमस्कार दिव्यांग साथियों, मैं आपका दिव्यांग दोस्त हाजिर हूं आपके लिए एक नए विषय पर एक नई वीडियो लेकर। दिव्यांगों को लोन नहीं मिलता, क्या कारण है? दिव्यांग बैंकों के चक्कर लगाता रहता है, मगर लास्ट में उसको यही जवाब मिलता है कि आपके लिए कोई लोन नहीं है। सरकार द्वारा एक NHFDC लोन योजना चलाकर या इसके अलावा अन्य भी योजनाएं दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही हैं। काफी सारी सरकारी लोन योजनाएं चलाई जा रही हैं, मगर उसके बावजूद भी दिव्यांगों को लोन नहीं मिलता। हमारे द्वारा सरकारी लोन योजनाओं से संबंधित काफी वीडियो डाले गए हैं, मगर सभी वीडियो में एक कॉमन कमेंट सामने आया। लोगों द्वारा हमारे पास फोन भी किए गए कि आप तो लोन से संबंधित वीडियो डाल रहे हो कि सरकार इस योजना से हमें लोन दे रही है या NHFDC लोन योजना से लोन मिलता है। जब हम बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो बैंक वाले हमें लोन देने से मना कर देते हैं या बैंक द्वारा हमारी एप्लीकेशन ही स्वीकार नहीं की जाती। तो हम क्या करें? तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों पर बात करेंगे कि दिव्यांगों को लोन नहीं मिलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो आज आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। काफी बार ये होता है कि आप लोग बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं और वो जानकारी आपसे छूट जाती है। देखा जाए तो बैंकों की जो नीतियां हैं वह काफी जटिल है। बैंकों से अगर नॉर्मल आदमी भी लोन लेने जाए तो उसको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और दिव्यांगों की जो परिस्थिति है, शारीरिक परिस्थिति है, वह भी काफी ऐसी मुश्किल भरी है। काफी बार उनसे ऐसे दस्तावेज मांगे जाते हैं जो विकलांग पूरे नहीं कर पाते हैं। अगर वह लोन लेने जाए तो उसको क्या क्या दस्तावेज चाहिएंगे, क्या क्या प्रक्रिया है कि वह उसको पूर्ति करे। और इसके अलावा जो बैंकों की ब्याज दर है वह भी काफी बार इतनी ज्यादा होती है तो विकलांग व्यक्ति लोन नहीं ले पाता। इसके अलावा हम एक अन्य कारण पर बात करें कि विकलांगों की जो परिस्थिति है उसको देखकर भी कई बार बैंक वाले लोन देने से मना कर देते हैं, क्योंकि देखो ये बात उनके दिमाग में भी आती है कि यह विकलांग है, यह हमारे लोन के पैसे कैसे चुकाएगा। तो दिव्यांग साथियों, वैसे तो इसके काफी कारण हैं, मगर हम मेन जो इसके 3 मुख्य कारण हैं उन पर बात करेंगे। तो मैं आपका दिव्यांग दोस्त आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो दिव्यांग साथियों, मैं एक खुद नेत्रहीन विकलांग हूं, तो मेरा मकसद यही रहता है कि मेरे सभी दिव्यांग भाइयों को सही जानकारी मिले ताकि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। और आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा भविष्य में भी जो कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दिव्यांग साथियों, हम बात करें कि दिव्यांगों को लोन क्यों नहीं मिलता। भाई दिव्यांगों के कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि आप तो वीडियो डाल देते हो या हमें यूट्यूब पर और भी किसी माध्यम से हमें लोन से संबंधित जानकारी मिल जाती है, पर जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले हमें मना कर देते हैं। तो इसके क्या कारण हैं? तो जैसे हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका कारण है वह है आपकी स्किल डेवलपमेंट। देखो कई बार क्या होता है कि जब आप बैंक में लोन के लिए जाते हैं, आपने जैसे कोई चप्पल बनाने का बिजनेस शुरू करना है, जब आप बैंक में उस लोन के लिए जाते हैं, जब बैंक मैनेजर द्वारा आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि हाँ भी आप क्या बिजनेस करोगे,
तो आप जैसे बता देते हो कि जी मैं चप्पल बनाने की एक फैक्ट्री लगा रहा हूं या एक छोटा सा प्लांट शुरू कर रहा हूं, आपने उस बिजनेस की नॉलेज तो ली नहीं, आप डायरेक्ट लोन के लिए चले गए। बैंक वाले जब आपसे पूछते हैं हाँ भी इस बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट है, इस बिजनेस को आप कैसे करोगे, कैसे इसमें आप चप्पल बनाओगे या कुछ भी मसाला बनाने का उद्योग आप शुरू कर रहे हो, तो बैंक को आप संतुष्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपने उस बिजनेस के बारे में नॉलेज तो ली नहीं, आप डायरेक्ट लोन के लिए चले गए। तो उस कंडीशन में भी आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहें, चाहे आप कोई सा भी बिजनेस करें, चाहे आप दुकान खोलना चाहें, चाहे आप किसी भी प्रकार का कुछ भी बिजनेस शुरू करना चाहें, तो पहले उस बिजनेस के बारे में नॉलेज लें कि उस बिजनेस में क्या खर्चा है, उसमें क्या इक्विपमेंट यूज होंगे, क्या उसमें खर्चा है, क्या उसमें प्रॉफिट है, कच्चा माल कहाँ से आएगा, उस आइटम प्रोडक्ट को आप कैसे बनाओगे। तो पहले उसके बारे में स्किल डेवलपमेंट करो। तो सरकार ऐसे काफी कोर्स भी चला रही है कि जिसमें आप कोई स्किल सीख कर और आप अपना बिजनेस शुरू कर लो, या हमारे द्वारा भी हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो डाली गई हैं। हाँ, हमने उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डाल दिए हैं, आप वहां जाकर उन स्किल को सीख कर फिर उसके बाद आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करो, ताकि जब तक देखो आपको कुछ काम आएगा ही नहीं तो आप क्या बिजनेस करोगे। तो बैंक वालों को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूं तो इसमें मैं इतना प्रॉफिट गेन करूंगा, इस प्रकार से काम। देखो बैंक वाले लोन के लिए कभी मना नहीं करते, क्योंकि देखो बैंक का सिस्टम है कि बैंक जब आपको लोन देगा तभी बैंक का काम चलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बैंक खोल के बैठ गए और वो लोन के लिए मना कर रहे हैं। पहले आप बैंक को सेटिस्फाइड करो कि हाँ मैं ये काम करूंगा और इतना प्रॉफिट गेन करूंगा और आपका जो लोन है वो टाइम पर भुगतान कर दूंगा। तो इसका देखो सबसे पहला कारण तो है स्किल डेवलपमेंट। अब हम बात करें इसके दूसरे कारण की, तो वो है आपके डॉक्यूमेंट। जब आप बैंक में किसी लोन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बैंक मैनेजर द्वारा आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि लाओ जी आपका आधार कार्ड लाओ, आपका पैन कार्ड लाओ, है ना। तो पहले वो आपकी सिविल चेक करेंगे कि हाँ भाई इन्होंने पहले कोई लोन तो नहीं ले रखा, कोई लोन डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा। तो पहले वो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके रेजिडेंस के एड्रेस प्रूफ मांगेंगे कि आप कहाँ रहते हो, कि यहाँ आप ऐसे तो नहीं है कहीं दूसरे शहर में रह रहे हो, कहीं किराए के मकान में रह रहे हो, आपका एड्रेस यानी कि आप भारत के मूल निवासी हैं। तो इस प्रकार फिर उसके बाद आपसे बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि आप कहाँ बिजनेस कर रहे हो, है ना। उस बिजनेस का जहां आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो या दुकान खोलना चाहते हो तो उस दुकान का एड्रेस क्या है। तो इस प्रकार आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अगर आपने कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या आपके पास कोई स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस है, तो इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट पहले आपसे मांगे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग लोन के लिए चले जाते हैं, जब आगे से बैंक वाले हमसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि यार ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है ही नहीं, है ना। तो उस कंडीशन में भी बैंक का आपसे लोन के लिए मना कर सकता है। तो हमने एक कंप्लीट वीडियो इसी पर बना रखी है कि आपको लोन के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, तो उसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां जाके उस वीडियो को देखो। ऐसा नहीं है कि आप उसमें एक योजना में लोन ले सकते हो, आप उन डॉक्यूमेंट को अगर तैयार कर लोगे तो आप किसी भी सरकारी लोन योजना से लोन ले सकते हो। आप कहीं से भी अगर लोन की आपको कहीं से भी लोन लेना है तो आप अगर वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हो तो आप कहीं से भी लोन ले सकते हो। तो दूसरा ये कारण हो गया कि आपको अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, पहला स्किल डेवलपमेंट और दूसरा आपके डॉक्यूमेंट। अब जो इसका तीसरा मुख्य कारण है, यानी कि उसके बिना तो आप लोन की सोच भी नहीं सकते, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है ना तो बैंक वाले आपको साफ साफ मना कर देंगे, वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखो आप जैसे एक बात करते हैं कि आपने कोई प्लांट लगाना है, तो बैंक वाले को क्या पता कि आप उसमें क्या प्रॉफिट करोगे, आप उसमें कितने की मशीनरी लगाओगे या उसमें रॉ मटेरियल आप कहां से लाओगे, उस मशीन में कितना खर्चा लग रहा है, उसका
उसको आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसमें क्या खर्चा आएगा, वो कहाँ बेचोगे, तो इन सब की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। वो आप किसी भी सीए से है ना बनवा सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी बिजनेस करोगे उसका पूरे बिजनेस का लेखा जोखा उसमें पहले बनाकर दिया जाता है। देखो बैंक भी आपको लोन देना चाहता है, ठीक है, तो मगर काफी बार क्या होता है कि बैंक को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो बैंक को भी अपने पैसे वापस चाहिए, है ना। ऐसे तो वो अरे गहरे को कोई को पैसे देगा नहीं, क्योंकि देखो उसके पैसे भी अगर डूब गए तो बैंक कहां से पूर्ति करेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है अपनी, कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, उसमें रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे, उसमें क्या प्रॉफिट है, आप उसमें क्या क्या मशीनरी लगा रहे हो, या आप जो भी दुकान कर रहे हो या कोई ऐसा कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, उसकी एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, ताकि बैंक को आप विश्वास दिला सको कि हाँ मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और इस बिजनेस में मेरे को इतना बेनिफिट आएगा। तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी होती है। हाँ, उसमें वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर सीजीएस से अप्रूव्ड होती है तो उसके आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो इस बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप कोई मैसेज टाइप करके भेजोगे तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, है ना। तो आप क्या है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज भेज दो ताकि मैं आपको उसका तुरंत जवाब दे सकूं। दिव्यांग साथियों देखो, आप भी अगर लोन लेना चाहते हो तो जरूरी है कि आप पहले उसकी पूरी तैयारी करें। ऐसा नहीं हो कि आप बैंक में चले जाओ, बैंक वाले आपको वापस भगा देंगे कि जी आपके डॉक्यूमेंट तो अनकंप्लीट है, आपको कोई भी आप में स्किल नहीं है, आप ऐसे कैसे काम कर लोगे, है ना। तो आपकी एक अच्छी सी पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। पहले आप तो उस बिजनेस के बारे में सोचो कि हाँ भी आपने कोई बिजनेस करना है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, उसके बारे में स्किल सीखो, फिर उसके डॉक्यूमेंट भी पूरे कंप्लीट करो। उसके बाद अगर आप बैंक में लोन के लिए जाओगे तो आपका 100% तक लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। आप दोबारा कभी भी शिकायत नहीं करोगे कि मेरा लोन अप्रूव्ड नहीं हुआ है। तो आपसे मैं दोबारा एक निवेदन और करता हूं, है ना, आप जो भी हमारे द्वारा वीडियो डाली जाए आप उसको पूरा देखा करें। ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ के चले जाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर आप पहली बार आए हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि विकलांगों को ज्यादा से ज्यादा लोन मिले ताकि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और भी जो विकलांग भाई हैं उनको भी इस लोन का फायदा मिल सके। तो आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए विषय पर बात करते हुए। जय भारत, जय